Assalamualaikum everyone. I am back with the same topic tenses. Today I am to teach you about present perfect tense. So you must look at this point which we are to discuss. Points to discuss are definition with examples. Number 2, helping verbs and forms of verb. Number 3 is structure. And number 4 is all about present perfect tense. So be focused toward this topic. First of all, definition present perfect tense is used to describe things happened in the recent past. Or it is also used to talk about things which happened in the past with reference to the present. सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में हम फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है उसका ये हम मफ़हूम निकाल सकते हैं कि जो हालिया माजी में होने वाली चीज़ों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे, इट इज़ आल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स विच हैपेंड इन द पास्ट विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट, यानी हालिया माजी में होने वाले ऐसी चीज़ों को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम कहें कि अब ये जो रेफरेंस टू द प्रेजेंट कि आई हैव डन MA, आई हैव डन बैचलर डिग्री, यानी कि आपने काम तो पास्ट में ये स्टार्ट किया था और अब अभी ये प्रेजेंट को कहते हैं कि मैंने अभी प्रेजेंट में फिनिश कर चुका हूँ ऐसे काम। तो ये दोनों डेफिनेशंस इसके लिए वैलिड हैं। तो हम आगे चलते हैं इसके बारे में, लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, फाइनली आप समझ जाएंगे। तो मेन जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसकी पहचान कैसे हो। आप अगर किसी ट्रांसलेशन पे आ जाएं तो किसी वर्ड को देखें और किसी सेंटेंस को देखें या आप कहीं बात करना चाहते हैं तो आप किस तरह इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसकी जो पहचान है वो चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं। वो पानी पी चुका है, ऐसा काम जो उसने स्टार्ट किया रिसेंट पास्ट में और वो कंप्लीट किया है करंट डेफिनेशन, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हमने खाना खा लिया है, उसने चाय पी ली है, यानी कि इसमें चुका हूँ या ली है, ये दोनों इसकी पहचान लास्ट में आ जाए तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहते हैं। वो आ चुका है, वो जा चुका है, हम सो चुके हैं, अहमद वज़ू कर चुका है। इसके जो स्ट्रक्चर आगे भी डिस्कस करते हैं, थोड़ा ज़्यादा इसको आप टच करते चलें कि जैसे आई वी यू दे ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। कोई भी आप सेंटेंस जब स्ट्रक्चर रखते हैं तो हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप हैव और हैज़ भी यूज़ कर सकते हैं और प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट भी। अब सेंटेंस को देखिए कि किस तरह उर्दू में ट्रांसलेशन है और उसको किस तरह हमने इंग्लिश में किया हुआ है। जैसे हेलीकॉप्टर गिर गया है, ऐसा काम जो हो चुका है तो हम इसको कहते हैं द हेलीकॉप्टर हैज़ फॉलन डाउन। अब एक हेलीकॉप्टर है तभी हमने हैज़ यूज़ किया है। यहाँ ये औरत पहले से ही रो चुकी है, दिस वुमन हैज़ ऑलरेडी क्राइड, यानी कि ये औरत पहले से ही रो चुकी है। ही हैज़ बॉर्न टू फाइट, वो लड़ाई करने के लिए पैदा हुआ है। और जैसे लास्ट ईयर वी हैव कम टू हेल्प यू, हम आपकी मदद करने आ गए हैं। अभी ऐसा काम जो हो चुका है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। इस पिक्चर के थ्रू आप थोड़ा ज़्यादा आइडिया लें। जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब से पास्ट पार्टिसिपल हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं। कई टेस्ट में इस तरह होता है कि राइट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉलोइंग, तो आप उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। अब ये इस पिक्चर को थोड़ा डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं कि एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस टू द प्रेजेंट, यानी कि पास्ट से स्टार्ट हो गई, कंटिन्यू प्रेजेंट तक रही और वो फिनिश हो गई, फ्यूचर की तरफ नहीं गई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस पिक्चर को थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि ही हैज़ कंप्लीटेड द रनिंग, ऐसा काम जो उसने फिनिश किया है। और देखिए बीच सेंटर पर खड़ा है कि इस टाइम उसने कंप्लीट किया है। और जब वो फ्यूचर की तरफ जाएगा तो ये टेंस चेंज हो जाएगा, वो आपका फ्यूचर चला जाएगा। और या इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि ही इज़ रनिंग। स्ट्रक्चर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप थोड़ा ज़्यादा इसको अभी भी टच करते रहें इस पिक्चर के थ्रू। हम आगे चलते हैं। मेन चीज़ है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि किसी भी टेंस को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको टेंस आना चाहिए, उसका नेम टाइटल आना चाहिए, फिर आपको उसको हेल्पिंग वर्ब्स आना लाजमी है, क्योंकि 12 टेंसेज हैं और हर किसी के मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और ये सेम हेल्पिंग वर्ब्स किसी मॉडल फॉर्म ऑफ वर्ब में मॉडल्स में लग रहे होते हैं, आप किसी और यूज़ में लग रहे होते हैं। तो आप जब इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स आने चाहिए। तो इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब दो ही हैं टोटल, हैज़ और हैव। हैज़ आप सिंगुलर के साथ रखेंगे और हैव आप प्लूरल के साथ रखेंगे। उसके बाद आप क्या रखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, जैसे मैंने स्लैश दिया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक ही नेम है दोनों का। हैज़ के साथ हम सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन, जैसे ही, शी, इट और अरसलान, ये सिंगुलर है।
ये आप हमेशा हैज़ के साथ रखेंगे, और हैव के साथ आई, वी, दे, यू, अरसलान एंड साहिल, ये आप प्लूरल के साथ हैव के साथ रखेंगे। अब आते हैं, जिस तरह आपका क्वेश्चन होगा सर ये ठीक है डेफिनेशन तो पता चल गया, अब हम बनाएं कैसे सेंटेंस, तो सिंपल स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया जा रहा है यहाँ। जैसे सबसे पहले तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस सीखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट रखेंगे, हैज़ और हैव, आपके पास चॉइस है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ रखेंगे और अगर प्लूरल होगा तो आप हैव रखेंगे। उसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे, जिस तरह आई हैव प्लेड, शी हैज़ प्लेड, दे हैव प्लेड, असद हैज़ प्लेड। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, जो रेड लाइन में पूरी फार्मूला मैंने बताया हुआ है स्ट्रक्चर का, इसको माइंड में रखिएगा और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं इसको कम्प्लीटली, सिर्फ वीडियो देखने और रूल सुनने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट जैसे आए हैं उसके बाद आप हैव रखेंगे या हैज़, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह करेंगे। अगर आपका सिंगुलर है सब्जेक्ट तो आप हैज़ रखेंगे, अगर प्लूरल है तो आप हैव रखेंगे। और उसके बाद नॉट रखते हैं, फिर आप प्लेड यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं, जैसे आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेला हूँ, शी हैज़ नॉट प्लेड, वो नहीं खेली, दे हैव नॉट प्लेड, वो नहीं खेले। इंटरोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल आसान है, आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका भी बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स रखते हैं, जैसे हैव और उसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं हैव आई, और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं प्लेड। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो इसकी निशानी है वो ज़रूर रखनी है, अगर आप वो नहीं रखेंगे तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे हैज़ शी प्लेड, हैव दे प्लेड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट रखना है। जैसे हैव आई नॉट प्लेड, फिर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखना है, फिर आपको निशानी देनी है सवालिया। और उसके बाद जैसे मैंने दो और एग्जांपल दिए, हैज़ शी नॉट प्लेड, क्या वो नहीं खेली है, हैव दे नॉट प्लेड, क्या वो नहीं खेले हैं। अब आते हैं ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये चीज़ आपकी अहम है, आप इसको माइंड में रखिएगा। वैसे तो आसान था, टेंस इसके हेल्पिंग वर्ब्स आना, उसके बाद आपको टेंस का नेम आना, फिर इसका स्ट्रक्चर आना, सेंटेंसेस कैसे होते हैं, मगर इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं वो जो आपको आना चाहिए। जैसे कि वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट एन एक्शन हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, यानी गैर मखसूस टाइम, बिफोर नाउ। द एग्जैक्ट टाइम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम ज़रूरी नहीं है। यू कैन नॉट यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट विद स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस। अब ये माइंड में आपको रखना है कि यू कैन नॉट यूज़ इस तरह के, जिस तरह के अगर आप कहें कि सच एज यस्टरडे, आप कहें कि आई हैव विजिटेड यस्टरडे, नहीं, आई विजिटेड यस्टरडे कहेंगे आप। 1 year ago, नो, आप इसमें पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। लास्ट वीक, when I was child, when I lived in Japan, at the moment, that day, one day, etc. we can use, अगर आप कहेंगे सर फिर अगर ये नहीं यूज़ कर सकते तो हम कहाँ और कब यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए ये भी पॉइंट है कि we can use the present perfect with unspecific expressions such as ever, never, once, many times, several times, before, so far, already। इसे हम कह सकते हैं कि I have never written this, I have never watched this movie, okay, I have watched this movie once, इस तरह आप कह सकते हैं, यानी कि इस तरह के एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा और उर्दू में बताऊं कि हम फ़िलहाल मुकम्मल यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ये कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अब एक गैर मखसूस वक्त पर अमल हुआ, यानी सही वक्त अहम नहीं है इसमें। आप फ़िलहाल मुकम्मल को मखसूस वक्त के इज़हार के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इंग्लिश में बताया, अब उर्दू में, जैसे कल, 1 साल पहले, पिछले हफ्ते, जब मैं बच्चा था, इस तरह के जब एक्सप्रेशन होंगे तो आप यूज़ नहीं करेंगे। या जब मैं जापान में रहता था तो उस वक्त, वो दिन, एक दिन, वगैरह वगैरह। हाँ, हम फ़िलहाल कामिल को गैर मखसूस इज़हार के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी पॉइंट है। किस तरह, जैसे कभी, कभी नहीं, ये मैंने कभी नहीं सोचा है, ये मैंने
एक बार सोचा है या कई बार पहले, अब तक, पहले भी, अभी तक, वगैरह वगैरह. So my dear students, I hope you understood this tense. So inshallah next we will be moving to forwards another. So you must watch my videos to understand. Never miss a video. Subscribe to my YouTube channel. And I thank you for your attention. For regular updates, subscribe my channel English with Ali. Thank you very much.